छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ऐसा इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि जब पार्टी के छाया विधायकों की बैठक हुई तो पदाधिकारियों ने सरकार की ओर से संगठन की उपेक्षा का मसला उठाया। उससे ये तो साफ हो गया कि पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ खींचतान जरूर चल रही है। इस बैठक में पार्टी के छाया विधायक ये कहते नजर आए कि चुनाव में जिन लोगों ने इनकी हार में भूमिका निभाई, सरकार बनने के बाद पार्टी अपने प्रत्याशियों की नहीं बल्कि उनकी सुन रही है। करीब 15 छाया विधायक राजधानी रायपुर में जुटे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो सत्ता और संगठन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के तौर पर होने के बावजूद भी ना तो पार्टी उन्हें तवज्जो दे रही है और ना ही सरकार उनकी बात सुन रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि छाया विधायकों की बैठक उनकी आगामी रणनीति को लेकर है, जिसे लेकर वो आने वाले समय में अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता के साथ पेश करने को तैयार हैं। वैसे कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान पहले ही साफ हो चुकी है। ऐसे में पार्टी के अंदर बढ़ रहा बिखराव 2023 के चुनाव में पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। ये छाया विधायकों की बैठक के बाद सामने हुआ, क्योंकि यहां पर कई तरह की चीजों को सामने रखा गया, किस तरीके से और लोगों को पूछा जा रहा है, उनको तवज्जो दी जा रही है, यह मसला उठाया गया। मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, यहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये तो पहले से ही मालूम है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो रार है वो खुलकर सामने आने लगी है। छाया विधायकों ने जो बैठक की है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए मोनिका, ये मामला बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि जो छाया विधायक हैं, छाया विधायक का मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा चुनाव के दौरान ये जो प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी चुनाव हार गए थे, जिसके बाद प्रदेश के जो प्रभारी हैं PL पुनिया, इन्हें छाया विधायक का नाम दिया था। और इनकी जिम्मेदारी ये थी कि जिन जगह में कांग्रेस की सीट नहीं है, जिन जगह में बीजेपी की सीट है एवं अन्य राजनीतिक पार्टी का जो विधायक है, उनके जगह पर ये छाया विधायक पार्टी का विधायक के रूप में काम करेंगे और इनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी। विधायक के बराबर काम करने का इन्हें दायित्व दिया गया था। लेकिन समय के हिसाब से जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस पार्टी में जुड़े एवं अन्य जो पार्टी से लोग जुड़े, जिसके बाद ये जो छाया विधायकों को पार्टी में कोई जगह नहीं दिया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। और निश्चित तौर पे ये जो छाया विधायक है, इनको प्रभारी PL पुनिया के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी एवं इनके चुनाव हारने की बात भी कही गई थी कि इन्हें, ये जो विधायक है किस तरीके से चुनाव हारे, इनका चिंतन मनन भी करने की बात की गई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये जो छाया विधायक हैं, इन्हें किसी भी तरीके से संगठन में हो चाहे अन्य जो पार्टी में, इन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो छाया विधायक हैं, 15 छाया विधायक राजधानी रायपुर पहुंचे और उन्होंने एक बैठक किया। और बैठक में मैं बता दूं कि गुरमुख सिंह होरा, मोतीलाल देवांगन, कन्हैया अग्रवाल, संजय शुक्ला, संजय नेताम, गोरेलाल वर्मन जैसे जो तमाम जो छाया विधायक हैं, उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि जिस तरीके से उन्हें पूछा नहीं जा रहा है पार्टी में, जिस तरीके से उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है नाराजगी दिखेगी ही। क्योंकि प्रदेश में वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंतर्कलह चल रहा है और मुख्यमंत्री बदलने का जो 2.5 साल का बात तो चल ही रहा है। इसी बीच छाया विधायकों को नहीं पूछने से छाया विधायक भी नाराज हैं और छाया विधायकों का नाराजगी जाहिर सी बात है सही है। और क्योंकि इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें अब जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, ना उनको पूछ परख हो रही है, तो ये जो छाया विधायक है, ये इनका आगामी रणनीति ये रहेगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे, PL पुनिया से मिलेंगे, वो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम से इनकी मुलाकात होगी। और इनका एक ही मंशा है कि इन्हें पार्टी में क्यों पूछ परख नहीं की जा रही है। जरूरत है कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी में मंथन हो। शुक्रिया आपका मनमोहन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
वहीं सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत खुद कंफ्यूज हैं। कभी वो लोगों के डीएनए एक होने की बात कहते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि जनसंख्या नियंत्रण में वर्ग विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि मोहन भागवत जी जो कहें कि सबका डीएनए एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो हिंदुस्तान में रहते हैं उसका डीएनए एक है। फिर दूसरी बात ये कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण की बात, और उसमें केवल एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, तो वो खुद ही कन्फ्यूज़न में है। उसको अपनी कन्फ्यूज़न पहले दूर करना चाहिए। वो कह क्या रहे हैं, एक तरफ दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं। वो अपनी बात का ही खंडन करते हैं। इसको किस रूप में लिया जाए? यदि 3-4 उनकी जो बातें निकाल के आप देखेंगे तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। प्रशांत द्विवेदी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कंफ्यूज हैं खुद मोहन भागवत। क्या कहते हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। निश्चित तौर पर भूपेश बघेल का ये बयान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर दिया हुआ ये बयान जो है कांग्रेस के विचारधारा का एक लाइन ही हो सकता है। दरअसल भूपेश बघेल जगदलपुर दौरे में थे, उस दरमियान पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर कि जो जनसंख्या को लेकर जिस तरह से बयान आया है उस पर क्या है, तो तभी उन्होंने सीधा सा हमला बोला। ये पहला मर्तबा नहीं है भूपेश बघेल जब संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला, और इसके पहले भी कई मुद्दों पर लगातार वो घेर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल का जो ये बयान है वो सियासी मापदंड के अनुरूप हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी खासकर मोहन भागवत पर कुछ समय हमला बरती है, तो उसी के नक्शे कदम पर भूपेश बघेल का दिया हुआ जनसंख्या को लेकर ये बयान उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि वो खुद कंफ्यूज हैं। कभी डीएनए की बात करते हैं तो कभी धर्म जाति की बात करते हैं, और खासकर एक विशेष वर्ग को टारगेट करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इसमें बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मोनिका, शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं कोरबा में बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा की तरफ से ओपन थिएटर घंटाघर चौराहे से कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च पतलगांव में नवरात्र समापन के बाद निकाले गए दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर निकाला गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 15 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोरबा में महिला मोर्चा की तरफ से नेताजी सुभाष चौराहे पर कैंडल मार्च निकालकर अपनी बात रखी गई। प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी के निर्देशानुसार पत्थल गांव में हुए जो दुर्गा विसर्जन में जा रहे थे के साथ उनको कुचल करके जो गाड़ी जो वाहन गया है उसमें जो मृतक हुए और जो घायल हुए लोग, उन सभी को हम सभी आज महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज का हमारा यह कैंडल मार्च। अविनाश प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। पथलगांव में जो घटना हुई वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या वाकई इस घटना के ऊपर अब राजनीति हो रही है? पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। पत्थलगांव मामले को लेकर भाजपा काफी आक्रामक हो गई है। अभी तो भाजपा जनता युवा मोर्चा ही प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब महिला मोर्चा ने भी मैदान में अपने महिला मोर्चा ने भी अपने आवाज तेज कर ली है और बीती रात कैंडल मार्च निकालकर जो घटना मारे गए हैं, जो घायल उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और कैंडल मार्च निकालकर जो भूपेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। चलिए, शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.